हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, यूनचे लिटिल फेरी को लेकर एक गुफा में आ जाता है। वहाँ पर उसे एक एशियन ड्रैगन की सोल मिलती है। यूनचे उससे कहता है कि तुम इस लिटिल फेरी को बचा दो, मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूँगा। इस पर वो ड्रैगन गॉड की सोल कहती है, मैं सिर्फ एक सोल हूँ, मैं इसे नहीं बचा सकती। अगर तुम मेरा टेस्ट पार कर लोगे तो शायद तुम इसे बचा सकते हो। अब आगे यूनचे लिटिल फेरी को गोद में लेकर ट्रायल में पहुँच जाता है। वहाँ पर सोल कहने लगती है, तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल में स्वागत है। फर्स्ट ट्रायल में तुम एक रॉक वॉरियर से लड़ोगे। इस ट्रायल में 3 टेस्ट हैं जिनसे तुम्हें लड़ना है। इसके बाद वो ड्रैगन सोल यूनचो को गुड लक बोल के चली जाती है। यूनचो लिटिल फेरी की तरफ इशारा करता है और उसे गोद से नीचे उतार देता है। इसके बाद 2 पत्थर के वॉरियर आ जाते हैं। यूनचो अपनी तलवार निकाल लेता है। वो दोनों रॉक वॉरियर यूनचो पर हमला बोल देते हैं, तो यूनचो अपनी तलवार की एक बार से उन दोनों को फोड़ देता है और कहता है, पहला टेस्ट का इतना सरल है क्या। इसके बाद वो रॉक वॉरियर 4 हो जाते हैं। इसी तरह से यूनचो काफ़ी टेस्ट लड़ता रहता है, जिसमें उसके अपोनेंट बार बार से डबल होते रहते हैं, पर यूनचो लिटिल फेरी को अपनी गोद से नहीं छोड़ता है। उसे अपने एक हाथ से पकड़े रहता है। जब रॉक वॉरियर 8 हो जाते हैं तब वो लिटिल फेरी को ज़मीन पर लिटा देता है और उससे कहता है, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो सभी 8 वॉरियर को मार देता है। उसके बाद वॉरियर और डबल हो जाते हैं। उसमें से कुछ वॉरियर लिटिल फेरी की तरफ हमला करने चले जाते हैं। वो उसे वहाँ जाकर तुरंत ही बचा लेता है और फिर दोबारा से उसे अपनी गोद में ले लेता है। वो उससे बार बार से कह रही होती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर वो उसकी नहीं सुन रहा होता है। अंदर से जास्मिन भी यही कह रही होती है, अगर तुम उसको ऐसे ही अपने गले लगाए रहोगे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, उसे छोड़ दो ज़मीन पर। इस पर यूनचो कहने लगता है, अगर इसकी जगह तुम होती तो भी मैं यही करता। वो अपना लड़ना जारी रखता है और ऐसे ही करते करते वो काफ़ी सोल्जरों को फोड़ते रहता है। फिर एक बार रॉक वॉरियर का भाला उसके पेट में जाके घुस जाता है, पर उस पर वो नहीं रुकता। लिटिल फेरी उसी की तरफ देख रही होती है। वो उस भाले को तोड़ने के बाद उन सबको फिर दोबारा से फोड़ देता है। कुछ देर बाद जब उसका सीधा हाथ थक जाता है, टेढ़े हाथ में तलवार ले लेता है और सीधे हाथ में लिटिल फेरी को। इस पर वो कहता है, मैं 300 राउंड और लड़ सकता हूँ। अंदर से जास्मिन कहने लगती है, 300 लड़ सकते हो? ऐसा जब ही हो सकता है जब तुम्हारा टेढ़ा हाथ सीधे हाथ से ज़्यादा मजबूत हो। इस पर यूनचो हंसते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ऐसे ही फिर वो लगातार कई लोगों से लड़ता रहता है। उसके बाद कुछ पत्थर के सोल्जर उसके ऊपर आ जाते हैं और ऊपर से भालों को फेंक देते हैं, जिससे कि कुछ भाले उसकी पीठ में घुस जाते हैं और वो मुंह से खून फेंक जाता है। लिटिल फेरी उससे कह रही होती है, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? इस पर वो कहने लगता है, बहन चोद, मुझे मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ ये सब मैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे वॉरियर स्टोन आग के गोले फेंक रहे होते हैं और कुछ तीरों को तैयार कर रहे होते हैं, जो कि यूनचो और लिटिल फेरी की तरफ फेंक दिए जाते हैं। यूनचो तीरों और गोलों बारों बचते बचते उन सब से लड़ रहा होता है। तभी कुछ तीर उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो अपनी तलवार की मदद से लिटिल फेरी को तो बचा लेता है, पर अपने आप को नहीं बचाता, जिससे कि उसके कई सारे तीर घुस जाते हैं। इस पर जास्मिन कह रही होती है, इन तीर वारों से जल्दी से छुटकारा पाओ, नहीं तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। इस पर वो अपनी फोनिक्स ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे सारे स्टोन वॉरियर ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो फोनिक्स और वोल्फ की पावर्स को एक साथ मिला देता है और उन सबसे लड़ने लगता है। और आखिर में वो अपनी डीमन लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि सारे स्टोन वॉरियर दोबारा से ख़त्म हो जाते हैं और वो ज़मीन पर लिटिल फेरी को लेके आ जाता है। लिटिल फेरी उसी की तरफ देख रही होती है। वो उसका नाम लेती है। यूनचो लिटिल फेरी से कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर वो कहने लगती है, तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। इस पर वो गर्दन हिला के मना कर देता है उससे। तभी बहुत सारे स्टोन वॉरियर आ जाते हैं। उन्हें देख के वो दोनों खड़े होते हैं और यूनचो लिटिल फेरी से पूछने लगता है, क्या तुम मुझे अपना असली नाम बता सकती हो? इस पर वो कहती है, मेरा नाम चुई चियन है। इस पर यूचन कहने लगता है, कोई नहीं, तुम्हारा नाम जो भी हो, पर लिटिल फेरी ज़्यादा सुंदर है और मैं तुम्हें लिटिल फेरी ही बोलूँगा आपसे। और हमें इन सभी स्टोन वॉरियर्स को मारना होगा, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर नहीं मर सकते। इसके बाद वो अपनी फोनिक्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे स्टोन वॉरियर ख़त्म हो जाते हैं। यूनचो के हाथ से लिटिल फेरी छूट जाती है। तभी ड्रैगन सोल आके कहने लगती है, लड़के, तुमने ट्रायल का फर्स्ट टेस्ट पार कर लिया है, पर इसका फाइनल फैसला अभी रह गया है। मैं तुम्हें 60 सेकंड देता हूँ जिसमें तुम आराम कर सकते हो। उसके बाद ट्रायल दोबारा से शुरू हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो सोल वहाँ से जाने लगती है। यूनचो उससे कहने लगता है, अबे रुको तो सही, बात तो करो। वो सोल बिना कुछ सुने चली जाती है। यूनचो अपने आप से ही कहता है, 60 मिनट में तो कोई मूत भी नहीं सकता, मैं आराम कैसे करूँगा? तभी पास ही के दंतल में से एक स्टोन वॉरियर निकलने लगता है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके हाथ में एक बहुत ही मोटी सी तलवार होती है। अंदर से जास्मिन कहने लगती है, ये लेवल 5 का वॉरियर है, तुम इसको नहीं हरा सकते, चाहे तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी शक्ति हो तो भी। इससे यूनचो कहने लगता है,
मुझे तो इसे हराना ही पड़ेगा, अगर नहीं हराऊंगा तो मर जाऊंगा मैं यहाँ पे। इसके बाद युनचो और उस पत्थर वाले जानवर में बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है। पत्थर वाला जानवर उस पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी हम इधर देखते हैं कि लिटिल फेरी के पास कई सारे स्टोन वॉरियर आ गए हैं जो कि उसे मारने ही वाले होते हैं। युनचो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और उन सबको मार देता है और उसे दोबारा से अपनी गोद में ले लेता है। तभी वो बड़ा स्टोन जानवर आके एक हमला करता है जिससे कि वो दोनों पीछे फेंक जाते हैं। युनचो के मुंह में से खून निकल आता है। लिटिल फेरी कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो उससे दोबारा कहती है, तो मुझे छोड़ दो नहीं तो तुम मर जाओगे। इस पर वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस पर लिटिल फेरी दोबारा से कहने लगती है, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं अपनी जान ले लूँगी। वो उससे कहता है, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। इसके बाद वो अब एक हाथ में अपनी तलवार लेकर अपनी लाइफ एनर्जी को बर्न करने लगता है और फोनिक्स ब्रेक को छोड़ देता है और साथ ही में तलवार को भी उसी पत्थर जानवर की ओर फेंक देता है। फोनिक्स ब्लास्ट उसकी छाती पर जाकर फटती है। उसी के साथ ही वो उसमें एक घूंसा जाके मार देता है जिससे कि वो पत्थर जानवर नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद वो हेवनली वुल्फ स्लैश का इस्तेमाल करता है जो कि पत्थर जानवर को दोबारा से लगता है। उस स्लैश के लगने के बाद पत्थर जानवर युनचो और लिटिल फेरी थोड़ी दूरी चले जाते हैं। लिटिल फेरी कहने लगती है, तुमने कर दिखाया। युनचो बिना कहे ही पीछे गिर जाता है और उसके हाथ में से तलवार छूट जाती है। लिटिल फेरी उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो पीछे से देखती है कि पत्थर जानवर दोबारा से खड़ा हो गया है और आ रहा है। वो युनचो को उठाने का बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। कुछ देर बाद ही वो पत्थर जानवर उनके पास आ जाता है। लिटिल फेरी फिर भी हार नहीं मानती, वो उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है। पत्थर जानवर अपनी तलवार उनके ऊपर चलाने ही वाला होता है। तभी लिटिल फेरी अपना सुरक्षा कवचों बंद कर लेती है जिसकी वजह से वो पत्थर जानवर उन पर हमला नहीं कर पाता और बहुत जोर से हमला करने लगता है, पर वो उस कवच को नहीं तोड़ पाता। अंदर से जास्मिन कह रही होती है, ये सुरक्षा कवच काफ़ी ताकतवर है पर यह भी ज़्यादा देर नहीं टिक सकता और हम इसे युनचो का लास्ट ट्रम्प कार्ड मान सकते हैं। अगर ये भी टूट गया तो युनचो का मरना पक्का है और इसी के साथ ही सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाने लगते हैं जो कि वहीं पर महल पर खड़ी होती है। वो युनचो के बारे में सोच रही होती है कि वो कहाँ पर है, वो कैसा होगा। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, उसका भैया उसे बुला रहा होता है। उसके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम फेंग जीचन होता है। ये उसका तीसरा भैया होता है जो कि रॉयल फैमिली से होता है। उसका नाम कांग सोंग होता है। वो उन दोनों को ग्रेट करती है। उसके बाद उसका तीसरा भैया बोलने लग जाता है, फेंग मास्टर को जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ पर आ गई हो तो वो तुमसे मिलने चले आए। कितनी ताज्जुब की बात है ना। फेंग मास्टर को जब भी पता चलता है कि तुम यहाँ पर हो वो तुमसे मिलने चले आते हैं। ये कितनी अच्छी लव स्टोरी है ना। उसका तीसरा भैया उसको गलत फंसाना चाह रहा था। वो उसको तुरंत ही नीचे गिर देती है। वो कह देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। तभी फेंग जीचन कहने लगता है, मैंने सुना है तुम्हारे पिता की बीमारी को सनफ्लावर बर्निंग ठीक कर सकता है। ये सुनने के बाद वो रुक जाती है। फेंग जीचन जारी रहता है और वो कहता है, ये फ्लावर बर्निंग सेक्शन में है। इस पर वो कहने लगती है, क्या तुम बिल्कुल सीरियस हो? अगर सीरियस हो तो तुम उसे मुझे बेच सकते हो, कितने भी पैसे या कोई सी भी कंडीशन हो मैं उसे ले लूँगी। फेंग जीचन बोलना स्टार्ट होता है, ये हमारे राज्य में एक ही और ये काफ़ी रेयर ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है, पर ये मैं तुमको दे सकता हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर में उसका लीडर बनने वाला हूँ। इस पर वो कह देती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। फेंग जीचन थर्ड ब्रदर की तरफ देखता है। इस पर वो कहने लगता है, यंग मास्टर फ्रैंक तुमको तो पता ही है मेरी बहन की आदत कैसी है। इस पर वो कहने लगता है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, पहले वो मुझसे मना करती थी तो वो मुझे आराम से मना कर देती थी, अब तो एकदम ही मना कर देती है। इस पर कांग सोंग कहने लगता है, जैसा कि तुमने कहा मुझे इससे एक पर्सन याद आ रहा है, ये ज़रूरी युनचन की वजह से कर रही है ऐसा। इस पर फेंग जीचन युनचन का नाम लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है और हमें युनचन और लिटिल फेरी को दिखाया जाता है। लिटिल फेरी युनचो को उठाने की कोशिश कर रही होती है। युनचो मन में सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, सीनियर सिस्टर मेरा इंतज़ार कर रही होगी, जैस्मिन भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मर सकता। अभी मुझे उन सब की लेनी भी है, मैंने उनकी ली भी नहीं। इसी के साथ ही वो ब्रेक थ्रू कर जाता है। वो ग्रेट बुद्धा की सेकंड लेवल को पार कर लेता है। जैस्मिन कह रही होती है, ये ग्रेट बुद्धा टेक्टिक में सेकंड लेवल पर आ चुका है। इसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है। लिटिल फेरी उसी को ही देख रही होती है। युनचो उसकी तरफ देखने के बाद उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इसके बाद वो अपनी तलवार उठाता है और उस पत्थर जानवर की तरफ देखता है। उस तलवार को लेने के बाद वो हवा में उछलता है और सीधा उस बार को उस पत्थर जानवर पर कर देता है। अब देखना ये है कि युनचो उसको मार पाएगा या नहीं, क्या वो लिटिल फेरी को ठीक कर पाएगा या नहीं।
इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता है अगले एपिसोड में। बहन चोद।